Hello all my bright students. I am Kamlesh ma'am from GMSS Model Town Sonipat. And प्यारे बच्चों, today you all are going to read with me our lesson of first flight book A Baker from Goa. And प्यारे बच्चों, this lesson of ours is written by Lucio Rodriguez. Here you can see the image of our writer. डियर स्टूडेंट्स, ये इंडियाना यूनिवर्सिटी के फेमस प्रोफेसर रहे हैं. एंड सी हियर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ये बेटे 7th लेसन है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का, जिसके 3 पार्ट्स हैं. बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अप आवर फर्स्ट पार्ट. यानी कि आज हम केवल फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा. तो बेकर कौन होता है बेटे? जो बेक करता है ब्रेड्स को, केक को या फिर किसी चीज़ को बेक करता है, उसे हम कहते हैं बेकर. तो गोवा के बेकर, इसका मतलब क्या है कि आज आप गोवा की विज़िट करने वाले हैं. आर यू ऑल रेडी? ओके, बिफोर वी बिगिन, उससे पहले क्या है, हियर इज़ गिवन एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी है विच वॉज सपोज टू बी डिस्कस्ड इन आवर क्लासरूम. ये डिस्कस तो क्लासरूम में की जानी थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से आप बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन आप क्या करेंगे कि ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अच्छे से आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ. तो आप बेटे अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करेंगे, इनके आंसर्स को. वेल, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस come to your mind when you think of our country. कैसी इमेजेस बच्चों आपके माइंड में, कैसी पिक्चर्स आती हैं लोगों की या फिर प्लेसेस की? कम टू योर माइंड, आपके माइंड में जब आप अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं, यानी कि जब हम अपने देश इंडिया के बारे में सोचते हैं तो कैसी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं? तो प्यारे बच्चों, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ इमेजेस कैन कम अप इन आवर माइंड. तो काफ़ी सारी इमेजेस आ सकती हैं. वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. हमारे माइंड में पिक्चर्स आती हैं, कितनी तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं इंडिया में लोग, और वियरिंग डिफरेंट ड्रेसेस, हर तरीके की कितनी बिल्कुल डिफरेंट कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं हम इंडियंस. एंड हैविंग डिफरेंट कस्टम्स, कितने अलग अलग हमारे क्या हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं. और जियोग्राफिकली हमारा कंट्री कितना रिच है बच्चों. देखिए लैंडस्केप्स, कितने सुंदर सुंदर भूदृश्य हैं हमारे कंट्री में. स्नो क्लैड माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स, क्या नहीं है, किस किस चीज़ का आप वर्णन करें. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप अपने माइंड में आप क्या करेंगे, पिक आउट करेंगे उनको और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. वेल, आवर सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन? कौन से पार्ट में आप रहे हैं इंडिया के? आप सभी आंसर करेंगे. और विजिटेड, या फिर आपने विजिट किया है. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या आप कुछ पॉपुलर यानी कि कुछ फेमस पर्यटन स्थलों के नाम बता सकते हैं? वेल, ये आप अपने आप से करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज, you may know that apart from the British, the Dutch and the France, the Portuguese have also played a part in the history of our country. आप सबको ये बात पता है कि ब्रिटिशर्स के अलावा डच पीपल भी और फ्रेंच पीपल भी, इसके अलावा पुर्तगीज़ भी, इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया है हमारे देश की हिस्ट्री में. और कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं कि किस तरीके से, कैसा रोल रहा है हमारे देश की हिस्ट्री में इन लोगों का? कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस? तो बेटे आपको क्या लगता है, कुछ कह सकते हैं? आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं कि कौन से हिस्से ऐसे रहे हैं इंडिया के जहाँ फ्रांस का और पुर्तगीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है. फ्रांस का आपको पता है, पौंडीचेरी पे काफ़ी लंबे समय तक फ्रांस लोगों ने क्या किया है, फ्रेंच पीपल ने राज किया है. और जहाँ तक पुर्तगीज़ का सवाल है, तो यू ऑल नो पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियन हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया. पहले थे ना यूरोपियन, ये पुर्तगीज़ तो इंडिया में आए थे. और इट वॉज वास्को डी गामा हु रीच्ड कालिकट ऑन मलाबार कोस्ट इन 1498.
1498 में मालाबार कोस्ट पे पहुंचे थे वास्को डी गामा। यस, सबको पता है। और वहाँ क्या था, क्या हुआ था, एक लोकल रूलर थे वहाँ के जमोरिन, और जिन्होंने इनके साथ बहुत ही अच्छे क्या ट्रेड लिंक्स को इस्टेब्लिश किया था। आप सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से। वेल, सी फर्दर। Yes, here begins our lesson. A baker from Goa, and this is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. तो देखिए बच्चों कि ये लेसन जो है हमारा, ये पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है, जब वर्ड्स से किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, शब्दों के थ्रू जो है किसी चीज़ की पिक्चर को उकेरा जाता है। तो ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत कोई गांव है गोवा का, वहाँ के जो बेकर हैं उनकी आज भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। तो उसका पेन पोर्ट्रेट है उस बेकर का। चलिए देखते हैं कैसे। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो बेटे राइटर यहाँ क्या करते हैं, पुराने टाइम को याद करते हैं कि आर एल्डर्स, कि हमारे बड़े भी, आर ऑफन हर्ड, उनको अक्सर सुना है हमने, रिमिनिसिंग करते हुए, रिमिनिसिंग मीन्स रिमेंबर करते हुए, याद करते हुए। और नॉस्टैल्जिकली क्या होता है, फॉन्डली यानी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से, जब आप पुरानी चाइल्डहुड की इमेजेस को, उन बातों को जब याद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिकली मीन्स इन नॉस्टैल्जिक मैनर। और बहुत ही फॉन्डली, बहुत ही चाव से जब पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की बातों के बारे में सोचा जाता है। तो हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज वो क्या करते, जो हमारे बड़े हैं वो बहुत चाव से याद करते थे उन अच्छे दिनों को जो पुर्तगीज़ के से रिलेटेड थे, यानी कि जो पुर्तगाली लोग जो हैं इंडिया में थे, तो वो क्या विशेषता थी उनकी जिसको वो याद करते हैं। द पुर्तगीज़, खुद उन लोगों को, पुर्तगीज़ पीपल को, एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, तो उनका बहुत ही फेमस लॉज, पीसीस होते थे ब्रेड के, उनको याद करते थे। और वो कैसे नज़र आते थे बच्चों, सी हियर इन द इमेज, ये देखिए ऐसे नज़र आते थे वो ब्रेड के पीसीस। वेल, दोज ईटर्स ऑफ लॉज माइट हैव वैनिश्ड, अब जिन लोगों ने उन लॉज को, उन पीसीस ऑफ ब्रेड को खाया है, वो लोग तो अब डिसअपियर हो गए। वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड, गायब होना, यानी कि वो लोग तो इस दुनिया से जा चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी हैं। तो बच्चों आपको क्या लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि खाने वाले चले गए और उनको बनाने वाले अभी भी हैं। क्या होता है कि रेसिपी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो वो रेसिपी तो है अभी भी हमारे बीच, तो उसको अभी भी क्या करते हैं, लोग बनाते हैं। लेकिन उस टाइम जब पुर्तगीज़ पीपल थे बेटे, तो आप देखिए ये तो 500 ईयर्स अगो की बात है, तो 500 ईयर्स तक तो लोग जिंदा नहीं रहते। तो वेल, वो लोग तो जा चुके हैं, लेकिन वो रेसिपी जो है लॉज को बनाने की, यानी कि ब्रेड के पीसीस को बनाने की, वो आज भी हमारे बीच में है। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर्स, द मोल्टर्स एंड दोज हु बेक द लॉज। तो आज भी हमारे बीच में वो मिक्सर्स हैं जिसमें मिक्स किया जाता था, मोल्टर्स हैं जिनमें शेप दी जाती थी ब्रेड्स को, एंड दोज हु बेक द लॉज, और आज भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, उन लॉज को बेक करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ राइटर जो हो वो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेक्स्ट है वो किसका है, प्रेजेंट का है। वेल, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, तो वो एज ओल्ड, वो पुरानी टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, टाइम ने भी टेस्ट कर लिया उसको, बहुत पुरानी वो फर्नेसेस, भट्ठियाँ स्टिल एग्जिस्ट, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, और वो भट्ठियाँ कैसी नज़र आती थी, ये देखिए इस तरीके से, ये पुराने टाइम की ऐसे भट्ठी थी जिसे ऐसे फायर में अंदर आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ब्रेड को बेक कर रहे हैं। वेल, the fire in the furnaces has not yet been extinguished,
लेकिन वो फायर, आग जो थी भट्टियों की, वो आज भी पुट ऑफ नहीं हुई है, यानी कि वो आज भी बुझी नहीं है। आज भी वहाँ क्या ब्रेड के लॉज जो हैं वो क्या किए जाते हैं, बेक किए जाते हैं। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो थर्ड, जो ठक ठक की जो आवाज़ आती थी ट्रेडिशनल, वो जो प्राचीन काल के बेकर्स के जो बैम्बू होते थे, ये देखिए आप, ये बैम्बू इसको कलर किया हुआ है, तो वो जब आते थे हेराल्डिंग हिज अराइवल, हेराल्डिंग मानो अनाउंस करते हुए, वो ठक ठक की आवाज़ से, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। तो राइटर यहाँ अपने टाइम में जब ये यंग थे, छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम को याद करते हुए क्या बता रहे हैं हमें कि जब पुराने टाइम में जब बेकर्स जो हों वो आते थे तो वो क्या करते थे, उस ठक ठक की आवाज़ से मानो अनाउंसमेंट करते थे कि नाउ दे हैव अराइव्ड, कि वो पहुंच चुके हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, तो वो चीज़ आज भी सुनी जा सकती है कई जगह पर, यानी कि आज भी कुछ बेकर्स जो हैं उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है कि फादर अब जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आज भी अपनी फैमिली के प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, यानी कि काम धंधा, यानी कि उनके पेरेंट्स के वर्क को, उनके प्रोफेशन को आज भी फॉलो कर रहे हैं। These bakers are even today known as पेडर in गोवा, तो इन बेकर्स को आज हम किस नाम से जानते हैं, पेडर। पेडर कौन होता है, बेकर, बेकर के यानी कि पेडर के नाम से जानते हैं गोवा में, जिसको बेकर कहते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, चलो अब आप लोगों को टेस्ट कर लेते हैं कि आप ध्यान से सुन रहे थे या नहीं। हियर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू एंड द फर्स्ट वन इज, व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली, एल्डर्स क्या याद करते हैं नॉस्टैल्जिकली, चाव से। यस, ओके, दे रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली द ओल्ड Portuguese days and the laws of bread. Yes, you all are right. And second question is, how are the bakers known as in Goa? बेकर्स को किस तरीके से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है गोवा में। यस, वी हैव जस्ट रेड इट, द बेकर्स आर नोन एज पेडर, पेडर के नाम से जाना जाता है। एक वर्ड आया था बच्चों, एक्सटिंग्विश्ड, तो उसका मीनिंग क्या है, यस, पुट आउट। ओके, हमारा फर्स्ट स्टैंजा यहाँ ओवर है, सेकेंड स्टैंजा को देखते हैं, पैराग्राफ को। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो बच्चों राइटर आगे फर्दर करते हुए स्टोरी को क्या कहते हैं कि इनका जो बचपन था गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो बेकर कैसा रोल अदा करता था, वो फ्रेंड होता था, कंपेनियन साथी, जिसको हम फ्रेंड ही कह सकते हैं, और गाइड भी होता था, साथ साथ में इनका मार्गदर्शक भी होता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, तो वो 2 बार आते थे दिन में। और वंस when he set out in the morning on his selling ground, एक बार तो सुबह सुबह सेट आउट, यानी कि वो घर से बाहर जब निकलते थे सुबह सुबह अपने बेचने के लिए अपने ब्रेड्स को, एंड देन अगैन, और फिर दोबारा, when he returned after emptying his huge basket, जब वो अपनी पूरी बास्केट को, उतनी भ्यूज, उतनी बिग, उतनी लार्ज साइज की उस बास्केट को एम्प्टी करके, खाली करके फिर वापसी लौटते थे, यानी कि 2 टाइम्स वो राइटर्स के घर के सामने से गुजरते थे। अब यहाँ आप देख रहे हैं राइटर यहाँ, तो ये पास्ट की बात है, तो यहाँ राइटर पास्ट टेंस में बेटे इसको स्टोरी को फर्दर कर रहे हैं। वेल, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. तो जिंगलिंग थर्ड, यानी कि वो थर्ड की, ठक 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 की वो जिंगलिंग म्यूजिकल साउंड, यानी कि वो बहुत ही संगीतमय मधुर आवाज़ जो बैम्बू की थी, उससे क्या होते थे, वॉक अस अप, वो हमें उठाती थी, हम जागते थे फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रैन टू मीट, और हम दौड़ पड़ते थे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसको बेकर को क्या करते थे, ये ग्रीट करते थे, यानी कि उसको गुड मॉर्निंग करते थे, विशेस देते थे गुड मॉर्निंग की। एंड वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये हम लोफ को प्यार करते थे, यानी कि वो पीसेस ऑफ ब्रेड थे उनको प्यार करते थे, ऐसा इसलिए करते थे।
नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं था ऐसा। द लॉज वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। तो बेटे लॉज तो क्या कह रहे हैं, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। देखिए क्या कहते हैं कि लॉज जो हो वो तो कोई भी ला सकता था, कोई पैस्किन बेस्टिन जो इनकी मेड सर्वेंट्स थी, यानी कि जो इनकी नौकर थी, नौकरानियाँ थी घर की, कहते हैं कि वो ला सकती थी। What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. लेकिन हमें तो लॉन्ग फॉर यानी कि डिज़ायर होता था, वी विश फॉर, ये किसके लिए इच्छा करते थे, इनकी डिज़ायर क्या थी, दोज ब्रेड बैंगल्स, जो वो ब्रेड की बैंगल्स थी उनके लिए, विच वी चूज़ केयरफुली, जिनको हम बहुत ही केयरफुली क्या करते थे, चूज करते थे। एंड समटाइम्स, देखो बेटे ये इमेज में आप देख सकते हैं ब्रेड बैंगल्स ऐसी नज़र आती थी जिनके लिए राइटर्स जो है क्या थी, क्रेविंग थी उनके हार्ट में। वेल सी फर्दर, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार तो ये बहुत ही स्वीट ब्रेड लेके आते थे बेकर, वो स्पेशली बने हुए होते थे। वेल, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो बेकर अपनी म्यूज़िकल एंट्री कैसे देते थे उस सीन में, जंग जंग की साउंड से, और वो स्पेशली बैम्बू से बना हुआ एक स्टाफ, स्टाफ मीन स्टिक, एक स्टिक होती थी, उसको बैम्बू की बाँस की बनी हुई, तो उसके साथ आते थे वो झंग झंग की साउंड से। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो वन हैंड से क्या करते थे, वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते थे अपने हेड पे, और दूसरी से वो क्या करते थे, बैम्बू को बैंग करते थे, यानी कि वो थट की आवाज़ जो है उससे निकालते थे, और ग्राउंड पे उसको ठक ठक करके। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. तो वो क्या करते थे, सबसे पहले तो जो लेडी होती थी हाउस की उसको ग्रीट करते, उसका अभिवादन करते, गुड मॉर्निंग बोलते, और फिर अपनी बास्केट को वर्टिकल बैम्बू, वर्टिकल क्या होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट बैम्बू पे क्या करते, हैंग कर देते। सी हियर इन द इमेज, ये आप बैम्बू देख रहे हैं, इसके ये वर्टिकली यानी कि ये बेटे स्ट्रेट खड़ा है, इसके ऊपर इस तरीके से बास्केट जो है वो रखते थे। ये आप ब्रेड लॉज देख पा रहे हैं यहाँ। वेल सी फर्दर, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। तो हम बच्चों को माइल्ड, हल्की फुल्की रिब्यूक, स्कोल्डिंग करके, डांट मार के परे हटा दिया जाता था। एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और फिर वो लॉज फिर सर्वेंट को क्या करते, डिलीवर कर देते, दे देते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम कब हार मानने वाले थे, गिव अप करना यानी कि स्टॉप करना, अपने आप को रोकना, सरेंडर करना। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापिट, तो हम बेंच के ऊपर चढ़ जाते, पैरापिट के ऊपर चढ़ जाते। पैरापिट आप जानते हैं क्या होता है, ये देखिए आप इमेज में, जैसे ये बाउंड्री जो होती है ना प्रोटेक्शन के लिए घर के ऊपर जो बनाई जाती है, तो बच्चे यहाँ से चढ़ के सपोज नीचे देखते कुछ इस तरह से। एंड यस, एंड पीप इनटू द बास्केट, और फिर हम बास्केट को के अंदर झाँक के देखते। समहाउ किसी न किसी तरीके से हम देख पाते कि ब्रेड बैंगल्स वहाँ पे हैं या नहीं। आई कैन स्टिल रिकॉल, तो राइटर क्या कह रहे हैं कि आई कैन स्टिल रिकॉल, आज भी मुझे याद है, द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉज, वो एक टिपिकल, एक खास ही तरह की फ्रेगरेंस, एक बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती थी उन लॉज की। एंड लॉज ऑफ फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स के लिए, घर के बड़ों के लिए अलग से लॉज होते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए वो बैंगल्स होती थी, जैसे कि आपने मिस में अभी देखा था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और फिर तो हम बिल्कुल केयर नहीं करते थे अपने टीथ को ब्रश करने की, यानी कि बिल्कुल ब्रश नहीं करते थे, ना अपने माउथ्स को वॉश करते थे अच्छे ढंग से। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों वॉश करते, वाई वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो बेटे उस टाइम में मैंगो लीफ से क्या की जाती थी, ब्रश की जाती थी। तो कहता है कि कौन इतनी जहमत उठाता कि मैंगो लीफ को प्लक करके लाता, तोड़ के लाता, और फिर आके इतनी ट्रबल उठा के टूथब्रश जो है वो की जाती। वेल, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और उसकी ज़रूरत भी क्यों थी। तो यहाँ क्या है, ह्यूमर है बेटे, सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ पे राइटर ने डाला है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या आपने सुना है कभी टाइगर ने अपने टीथ को ब्रश किया हो।
Hoti could wash and clean up everything so nicely after all. Sign of exclamation. बहुत ही इंटेंसली जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो क्या कहते हैं कि हॉट टी, गर्म चाय किसी भी चीज़ को अच्छे से वॉश कर सकती थी आफ्टर ऑल, निसंदेह। वेल, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो क्या कहते हैं कि मैरिज में जो गिफ्ट्स दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, वो मीनिंगलेस माने जाते थे यदि उनमें स्वीट ब्रेड, जिसको बोल कॉल किया जाता है, यदि वो ना हो तो। यानी कि स्वीट ब्रेड को क्या किया कॉल करते हैं बेटे? बोल। जस्ट एज द पार्टी और द फिस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। जी ऐसे ही कोई पार्टी, फिस्ट क्या होता है? कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ी पार्टी जब रखी जाती है तो उसे हम फिस्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ भोज पे आमंत्रित किया जाता है। तो वो अपनी चार्म को क्या कर देता? लूज़ कर देता, लोस्ट कर देता था विदाउट ब्रेड। यानी कि वो हर हालत में, हर एक ओकेज़न पे क्या होना चाहिए था? ब्रेड, वो मस्ट था होना। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो इतना काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि बेकर गांव के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो घर की लेडी होती थी तो वो प्रिपेयर करती थी यदि डॉटर्स की जब इंगेजमेंट होती थी, रिंग सेरेमनी जो होती थी, उन ओकेजन्स पे सैंडविचेस, तो सैंडविचेस भी ब्रेड से ही बने हुए होते हैं। वेल बेटे, केक्स एंड बॉलिन हैज़ आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स थे या फिर बॉलिन हैज़ कैसे नज़र आते हैं? सी हियर इन द इमेज। तो ये कोकोनट कुकीज़ होती हैं बेटे, तो ये मस्ट होते थे क्रिसमस पर एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। दूसरे फेस्टिवल्स होते थे तो वहाँ भी। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो इस तरीके से बेकर की जो फर्नेस थी गांव में, उसकी जो भट्ठी थी, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और बहुत ज़रूरी थी, उसकी नेसेसिटी थी, यानी कि वो ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो उनके ओकेजन्स जो हैं वो क्या हो जाते? अधूरे रह जाते। Well, the baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई। तो जो बेकर थे और ब्रेड सेलर थे उस टाइम के, तो उनकी एक बहुत ही पिकुलर, बहुत ही अजीब व गरीब तरह की एक ड्रेस होती थी जिसका क्या कॉल किया जाता था? कबाई। एंड इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। तो ये एक सिंगल पीस से बनी हुई एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि नीचे घुटनों तक पहुंचती थी, कुछ इस तरीके से जैसे आपने इमेज में पहले भी देखा था। ये देखिए बेटे, नीज तक जा रही है ये ड्रेस। वेल, इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो राइटर क्या कहते हैं कि उनका जब चाइल्डहुड था, जब वो बच्चे थे, तो उन्होंने देखा बेकर्स जो हो वो शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स यानी कि पैंट्स भी पहनते थे, और जो कि शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ की पैंट होती हैं उससे तो छोटी होती थी, और वंस फुल लेंथ की पैंट से, और लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, लेकिन हाफ पैंट से वो लंबी होती थी, जिसको हम कैप्री कह सकते हैं, लेकिन नीचे से वाइड। तो वो कैसी नज़र आती थी? ऐसी। राइटर के टाइम में तो शर्ट्स और शॉर्ट्स को जो नीज तक जाती थी ऐसी पहननी शुरू कर दी बेकर्स ने। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो कोई भी हाफ पैंट पहनता है, विच रिसीज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो आज भी जो कोई हाफ पैंट पहनता है जो नीज तक आती है, तो वो लोग उसके लिए क्या कमेंट देते हैं कि वो पेडर की तरह नज़र आता है। वेल, सी फॉर द स्टूडेंट्स, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर जो हो वो क्या करते थे? अपने बिल को मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे, और मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो मंथली अकाउंट जो हो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था बच्चों? पेंसिल के साथ वॉल पे, दीवार पे लिखा जाता था पहले, एंड
बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। और ये बेक करना यानी कि ब्रेड्स को क्या करना, बेक करना, लॉस बनाना, बेचना, तो वो अपने आप में बहुत ही प्रॉफिट वाला एक बिजनेस जो है, ऑक्यूपेशन समझा जाता था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी क्या नहीं, भूखे नहीं मरे, वो हंग्री नहीं रहे। ही एंड हिज फैमिली, वो और उसकी फैमिली, एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो वो बेटे हमेशा हैप्पी नज़र आते थे, उनके सर्वेंट्स भी, और खुश रहते थे। प्रॉस्परस यानी कि काफ़ी फ्लॉरिश होते हुए नज़र आते थे। एंड देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनकी जो प्लम्प मोटी सी यानी कि फैट जो था, वो फिजिक यानी कि उनकी जो बॉडी थी, वो एक ओपन टेस्टिमनी, ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी टेस्टिमनी, ये कथन, ये गवाही दे सकता था इस बात की कि वो इतने मोटे ताज़े होकर, तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि वो क्या होंगे, हंग्री, भूखे मरते होंगे, या वो अच्छे से सर्वाइव ना कर पाते होंगे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, कि कोई भी पर्सन जिसका फिजिक जैक फ्रूट की तरह से होता है। तो जैक फ्रूट कैसा होता है बच्चों, सी हियर इन द इमेज। तो जैक फ्रूट हम कटहल के फ्रूट को, वेजिटेबल को कहते हैं। तो इस तरीके से वो जो फिजिकल यानी कि ऐसे मोटा, तो वो ऐसी अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो इस अपीयरेंस को किसके साथ कंपेयर किया जा सकता था, बेकर के साथ कंपेयर किया जा सकता था। वेल स्टूडेंट्स, here ends your lesson. I hope you all understood it. यहाँ पे आपके कुछ oral comprehension check हैं, कुछ questions हैं जो आप लोगों को definitely अब ये लेसन समझने के बाद easy हो जाएंगे। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन लेसन को छोटे छोटे क्वेश्चन से जो है एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली। तो एल्डर्स किस चीज़ को नॉस्टैल्जिकली रिमेंबर करते थे? यस, दे रिमेंबर फॉन्डली द ओल्ड डेज, ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड द लॉज ऑफ ब्रेड। यू आर राइट। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ आवर्स इज, whom do the residents of Goa still have among them? आपको क्या लगता है कि कौन है रेजिडेंट्स, अभी भी निवासी हैं जो गोवा के वहाँ पे हैं, क्या चीज़ें हैं अभी भी आप पाते हैं गोवा में? यस, रिकॉल, दे स्टिल हैव द मिक्सर्स एंड द मोल्टर्स एंड फर्नेसेस एंड बेकर्स ऑफ ब्रेड। यस बच्चों, आज भी वो मिक्सर्स, वो मोल्टर्स और वो बेक करने वाले ब्रेड को आज भी वो लोग वहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? बेकर्स को क्या कॉल किया जाता है? द बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा। तो बेकर्स को पेडर कॉल किया जाता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेकर्स प्लेस इन गोवा इन ऑथर्स चाइल्डहुड डेज? कैसी जगह थी, क्या बेकर्स की कौन सा प्लेस था गोवा में ऑथर के चाइल्डहुड में? वेल, in those days bakers were considered friend, companion and guide. तो ऑथर्स के वो फ्रेंड मानते थे, ऑथर्स के टाइम में उनको, बेकर्स को वो अपने उनको मित्र मानते थे, गाइड मानते थे। नेक्स्ट, what happened after the author woke up on hearing the baker's jingling sound? क्या होता था जब ऑथर वॉकअप हो जाते थे, वो जब जागते थे, वो बेकर की जिंगलिंग साउंड को सुन के, तो वो क्या करते थे इमीडिएटली? यस, दे रैन टू मीट द बेकर एंड ग्रीट हिम। वो भागते थे उसको ग्रीट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। और क्यों भागते थे? क्योंकि उनको ब्रेड रिंग्स चाहिए थे। एंड हु बोट द लॉस? अब उनके लिए लॉस खरीद के कौन लाता था? यस, रिकॉल्स दोज टू सर्वेंट्स नेम। क्या नेम थे उनके जो मेड सर्वेंट्स थी? द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस बोट द लॉस, ब्रेड ऑफ लॉस। तो मेड सर्वेंट्स लेके आती थी किसको? ये लॉस जो थे ब्रेड के, उनको। और वो कौन थी बेटे, क्या नाम थे उनके? पैस्किन और बेस्टिन। ओके, व्हाट डिड द नरेटर लॉन्ग फॉर?
नरेटर किस चीज़ के लिए क्या करते थे, विश करते थे, क्या चीज़ चाहिए थी उनको? द ऑथर एंड अदर चिल्ड्रन दे विश्ड फॉर ब्रेड बैंगल्स। तो ब्रेड बैंगल्स के लिए क्या करते थे, डिज़ायर रखते थे, उसको पाना चाहते थे। तो आपको पता है कि ब्रेड बैंगल्स कैसी नज़र आती थी? आई शोड यू इन द इमेज। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री? अब बेकर जो हो अपनी म्यूजिकल एंट्री कैसे देते थे? द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद जैंग जैंग साउंड ऑफ द बैम्बू स्टाफ। यस, यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर थिंकिंग राइटली। सही सोच रहे हैं आप सभी बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द ऑथर स्टिल रिकॉल? अभी भी ऑथर किस चीज़ को याद कर रहे थे? वेल, थिंक अबाउट। द ऑथर कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लॉज। उसी प्लेजेंट स्मेल को जो लॉज की थी उसको आज भी याद कर रहे थे ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर एंड द अदर किड्स डू टू लुक इनटू बेकर्स बास्केट? अब ऑथर और दूसरे बच्चे क्या करते थे, कहाँ से झांकते थे वो बेकर के बास्केट में देखने के लिए? यस यस यस, ईदर दे वुड क्लाइंब a bench or the parapet to look into the baker's basket. Yes, या तो वो बेंच पे खड़े हो जाते या फिर वो ऊपर छत पे जाके पैरापिट से झांकते थे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज थॉट एज ए नाइस माउथ वॉश टू क्लीन अप एवरीथिंग? किसको अच्छा एक माउथ वॉश समझते थे राइटर के टाइम पे? यस 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 बेटे, इट वॉज हॉट टी। ये क्या थी? हॉट टी को कंसिडर किया जाता था एज ए माउथ वॉश। वेल गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस? क्या चीज़ ऐसी थी जिससे मैरिज के गिफ्ट्स जो हों वो मीनिंगलेस हो जाते यदि वो चीज़ नहीं शामिल होती? ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड विच इज़ नोन एज द BOL, बोल। बोल एक वर्ड आया था जो किस में, मैरिजेस में गिफ्ट्स के तौर पे दिया जाता था, जो कि ब्रेड का बना हुआ होता था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ए पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म? कब पार्टी में मज़ा नहीं होता था या फिर एक फेस्ट, एक ग्रैंड पार्टी जब होती थी तो वो अपनी चार्म कब खो देती थी? यस, a party or a feast loses its charm without bread। तो ब्रेड के बिना वो अपनी चार्म को क्या कर देती थी? लूज़ कर देती थी। वेल, आप सभी बच्चों को अब पूरा लेसन फिर से रिवाइज हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में काफ़ी सारे आंसर्स जो हों वो बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे, और जिन्होंने लैप्स कर दिए हैं कुछ, अब वो रिवाइज करके रिकॉल कर सकते हैं और दोबारा से याद कर सकते हैं। सी नेक्स्ट बेटे, What has the lady of the house to do on the occasion of her daughter's engagement? अब जो लेडीज़ थी घर की, वो अपनी बेटी की जब इंगेजमेंट होती थी तो वो क्या करती थी? कौन सी एक पर्टिकुलर चीज़ बनाती थी? यस यस यस, तो द लेडी ऑफ द हाउस क्या करती थी वो? दे प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स इंगेजमेंट। तो वो सैंडविच तैयार करती थी। ओके, एंड व्हाट इज़ अ मस्ट फॉर क्रिसमस? क्रिसमस के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी थी? द केक्स, जिसको क्या कॉल कर रहे थे वो? बॉल इन हैज़। केक्स और बॉल इन हैज़, दीज टू डिशेस वर मस्ट फॉर क्रिसमस। वेल गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स? बेकर कब अपने बिल्स को आमतौर पे कलेक्ट करते थे? द बेकर, यस यस, यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ के आखिर में कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड? तो जो वो बेकर थे बच्चों, वो कैसे अपने मंथली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते थे? द मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड, यस, ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो वो वॉल पे पेंसिल से लिख के रिकॉर्ड करते थे अपने अकाउंट को। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ कैन यू से दैट द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड? आप कैसे कह सकते हो कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूख से नहीं मर सकते? वेल आपने देखा कि जैक फ्रूट लाइक बॉडी होती है उनकी, तो वो कैसे भूख से मर सकते हैं? द बेकर एंड हिज फैमिली हैड ए प्लम फिजिक, क्योंकि उनका फिजिक जो है वो काफ़ी फैट था, मोटा था, उनकी बॉडी जो है काफ़ी हेल्दी वो नज़र आते थे। तो इसका मतलब वैसे भी कहते हैं ना कि मोटा ताजे जब पर्सन होते हैं तो हाँ खाते पीते घर के हैं, यानी कि वो वेल ऑफ परिवार से बिलोंग करते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिस्क्राइब द ड्रेस worn बाय द ब्रेड सेलर्स ऑफ द ओल्ड डेज। तो कैसी ड्रेस पहनते थे पुराने टाइम में ब्रेड सेलर्स? तो दे वोर ए ड्रेस दैट इज़ नोन एज द कबाई। वो कबाई जो है जिसको कॉल किया जाता है, तो वो ऐसी ड्रेस पहनते थे। वेल बेटे, होपफुली क्वेश्चंस के थ्रू एक बार फिर से आपका लेसन जो है वो रिवाइज हो गया है। I hope now it's very much clear to you. Thank you and have a nice day.